हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम कवर करने वाले हैं कुल्लू दशहरा, जो कि इस वर्ष शुरू होने वाला है 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक। जी हाँ, 2024 का कुल्लू दशहरा 13 से 29 अक्टूबर तक। तो आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ था कुल्लू का दशहरा। मित्रों, ये बात है 1637 की, जो बनी थी कुल्लू दशहरे के आगाज़ का कारण। मित्रों, कुल्लू में राजा जगत सिंह ने, जिनको कुष्ठ रोग हो गया था, से निजात पाने के लिए ये त्यौहार शुरू किया था। और जब उनको इस रोग से मुक्ति मिली तो उन्होंने उत्सव के रूप में ये दशहरा मनाया, जो आज अंतर्राष्ट्रीय रूप ले चुका है। मित्रों, पहली बार कुल्लू दशहरा 1660 ईस्वी में मनाया गया। समृद्ध संस्कृति का परिचायक कुल्लू का दशहरा पहली बार 1960 ईस्वी को मनाया गया था। उस समय कुल्लू में राजा जगत सिंह का शासन हुआ करता था। मित्रों, राजा को कुष्ठ रोग हो गया था और यही इस मेले के आयोजन का कारण बना। आइए सुनाते हैं ये रोचक कहानी। इसमें राजा जगत सिंह की रियासत के साथ लगती अन्य रियासतों के देवी देवताओं को भी निमंत्रण दिया गया था और इस उत्सव में 365 देवी देवताओं ने शिरकत की थी। इसके बाद ये उत्सव जो है हर साल मनाया जाने लगा। मित्रों, इस तरह से ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई और उत्सव का स्वरूप भी विस्तृत होता गया। लिहाजा आज 21वीं सदी में भी दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। वक्त के साथ उत्सव का स्वरूप भी बदल गया, जो आज अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। मित्रों, ब्राह्मण परिवार के आत्मदाह के बाद राजा को हुआ था ये कुष्ठ रोग। आइए जानते हैं इसकी कहानी। दशहरे के आयोजन के पीछे भी एक रोचक घटना का वर्णन मिलता है। मित्रों, राजा जगत सिंह ने वर्ष 1637 से 1662 ईस्वी तक शासन किया। उस समय कुल्लू रियासत की राजधानी नगर हुआ करती थी। कहा जाता है कि राजा जगत सिंह के शासनकाल में मणिकर्ण घाटी के गांव टिपरी में एक गरीब ब्राह्मण दुर्गादत्त रहता था और किसी ने राजा को ये झूठी सूचना दी कि ब्राह्मण के पास एक पत्था यानी कि 1.5 किलो सूचे मोती है, जो कि राजमहल में होने चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश जारी किए कि सूचे मोती को राजा के पास लाया जाए, लेकिन गरीब ब्राह्मण के पास कोई सूचे मोती नहीं थे और उसने राजा के भय से परिवार समेत आत्मदाह कर लिया। जब राजा को इसका पता चला तो राजा जगत सिंह को बहुत ग्लानि हुई और कई इतिहासकार तो बताते हैं कि इस दोष के कारण राजा को कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग से ग्रसित राजा जगत सिंह को झीड़ी के एक पयोहारी बाबा किशन दास ने सलाह दी कि वह अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान रामचंद्र जी की, माता सीता जी की और राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति लाकर कुल्लू के मंदिर में स्थापित करके अपना राजपाट भगवान रघुनाथ जी को सौंप दें और उन्हें ब्रह्म हत्या से इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा जगत सिंह ने रघुनाथ जी की प्रतिमा लाने के लिए बाबा किशनदास के चेले दामोदर दास को अयोध्या भेजा। मित्रों, दामोदर दास वर्ष 1651 में श्री रघुनाथ जी और माता सीता जी की प्रतिमा लेकर गांव मकड़ाहा पहुंचे। माना जाता है कि ये मूर्तियां त्रेता युग में भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान बनाई गई थी। वर्ष 1653 में रघुनाथ जी की प्रतिमा को मणिकर्ण मंदिर में रखा गया और वर्ष 1660 में इसे पूरे विधि विधान से कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में स्थापित किया गया। मित्रों, राजा ने अपना सारा राजपाट फिर भगवान रघुनाथ जी के नाम कर दिया तथा स्वयं उनके छड़ीदार बने। अभी वर्तमान में श्री महेश्वर जी रघुनाथ जी के छड़ीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिर कुल्लू के 365 देवी देवताओं ने भी रघुनाथ जी को अपना इष्ट माना और इससे राजा को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई और 1660 में कुल्लू में दशहरे की परंपरा आरंभ हुई। रोग
मुक्त होने की खुशी में राजा ने सभी 365 देवी देवताओं को, या यूं कहें कि 18 करोड़ों को निमंत्रण दिया और खुशी में उत्सव मनाया, जो बाद में हर साल मनाने से ये एक परंपरा बन गई और आज दशहरा उत्सव का स्वरूप पनपा। श्री रघुनाथ जी के सम्मान में ही राजा जगत सिंह ने वर्ष 1660 में कुल्लू में दशहरे की परंपरा प्रारंभ की। तभी से भगवान श्री रघुनाथ जी की प्रधानता में कुल्लू के हर छोर से पधारे देवी देवताओं का महासम्मेलन यानी दशहरा मेले का आयोजन अनवरत चला आ रहा है। ये दशहरा उत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से विशेष महत्व रखता है। दशहरा उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सफ़र कैसे हुआ, आइए जानते हैं। जब से कुल्लू दशहरा उत्सव को मनाने की परंपरा शुरू हुई, हालांकि उस समय ये सिर्फ देवी देवताओं और कुछ रियासतों तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसका व्यापारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बढ़ता गया और 1966 में दशहरा उत्सव को राज्य स्तरीय उत्सव का दर्जा दिया गया और 1970 को इस उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की घोषणा तो हुई, लेकिन मान्यता नहीं मिली। लेकिन अब वर्ष 2017 से इसे ऐतिहासिक उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्राप्त हो गया है। इसके साथ साथ रघुनाथ से जुड़े 46 उत्सव और परंपराएं कुल्लू में बसंत पंचमी के दिन से ही भगवान रघुनाथ की नगरी में होली का पर्व शुरू होता है, जो 40 दिनों तक चलता है। इसमें राज परिवार की अहम भूमिका रहती है। इस दौरान राम भरत का मिलन भाव विभोर करने वाला होता है। केसरी रंग से पूरी तरह रंगा हुआ हनुमान जिन श्रद्धालुओं को रंग लगा के अपने आप को सौभाग्यशाली वो मानते हैं, कुल्लू के 46 उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें से 5 तो मंदिर के बाहर और बाकी मंदिर के भीतर मनाए जाते हैं। कुल्लू का दशहरा, बसंतोत्सव और अन्नकूट जैसे उत्सव प्रमुख है, जबकि इसके अलावा ऐसे अन्य कई उत्सव है जो भगवान रघुनाथ जी के सम्मान में मनाए जाते हैं। इसी तरह की रोचक कहानी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हम लेकर आएंगे ऐसे ही नए और रोचक तथ्य और रोचक कहानियाँ, रोचक मेले, त्यौहार। तब तक के लिए जय श्री राम।